बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आइलैंड फ्लोरिडा पोर्टो रिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जो आज तक कभी नहीं मिले। जैसे कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स जिनका नाम फ्लाइट 19 था बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज कहाँ गए आज तक पता नहीं लग सका। एक और अजीब बात ये थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज को वहाँ भेजा गया वो जहाज भी गायब हो। इस वाक़ये ने बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई वाक़यात सामने आए। कई बहरी जहाज और हवाई जहाज इस जगह से लापता हो गए जिनका फिर कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इस समंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से बहरी जहाज और हवाई जहाज तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद जिसकी वजह से समंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है जिसकी जब में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियंस की एक पूरी आबादी रहती है जो शिप और हवाई जहाज़ों पर हमला करती है। लेकिन इन सब में एक कहानी काफ़ी अजीब है और ये कहानी ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर किताब भी लिखी है। इस पायलट का नाम कर्नल है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज में सफ़र कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और बिजनेस पार्टनर भी मौजूद थे, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 4,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनी जलना और बुझना शुरू हो गई जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब सा बादल नजर आया जैसे ये कोई बादलों की दलदल हो और ये उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग सी नजर आई। इसके जहाज इसी सुरंग के अंदर जानना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज अजीब सी बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज यहाँ पर फंस जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी खत्म हो गई और फिर ब्रूस को अब बिल्कुल साफ साफ आसमान नजर आ रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि इस सारे सफ़र के दौरान उसके जहाज का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज रेडार में भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये एक बहुत हैरत अंगेज बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। ये सफर 76 मिनट का था, लेकिन ब्रूस का जहाज सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पर पहुंच गया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ इसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट पहले ही मियामी बीच पहुंच गया। इस जहाज का फ्यूल भी उतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है।
इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके जहाज़ को उठाकर मियामी बीच उतार दिया हो। इसकी कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।